हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक फ्रॉक पर। मैंने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट में अलग अलग कपड़े को यूज़ करके उसे क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने अपर बॉडी और घेरे के लिए ये दो अलग अलग लाइनिंग लिया हुआ है। ये 2 मीटर है और ये हाफ मीटर। और ये अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़े को लिया हुआ है, ये भी हाफ मीटर है। और ये जॉर्जेट फैब्रिक लिया है घेरे के लिए, ये 2 मीटर लिया हुआ है। सो अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने अपर बॉडी के लिए लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई को मैंने सिर्फ 14 इंच लिया हुआ है। ये एक टॉप एंड स्कर्ट की तरह दिखने वाला फ्रॉक है, तो हम उसके घेरे को यहाँ पर 12.5 इंच पर उसे अटैच करेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को सिर्फ 14 इंच तक लेना है। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेना है। तो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके ले रही हूँ। 1 इंच कम करने से क्या होगा, हमारा यहाँ पर शोल्डर थोड़ा कम हो जाएगा, शोल्डर की विड्थ यहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ कुछ इस तरह से आप 6 इंच पर भी ले सकते हो। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से ही बस्ट लाइन लेंगे 10.5 पर, और वेस्ट लाइन यहाँ पर फिर से आएगा 12.5 पर। सो हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से फ्रॉक के घेरे को 14 इंच पर अटैच करते हैं, लेकिन ये वाले फ्रॉक में हमें घेरे को 12.5 इंच पर अटैच करना है। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट, तो हमें उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। अब हमने जो 12.5 इंच और वेस्ट लाइन को लिया हुआ था, हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन को मार्क कर लेना है। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग, तो मैं गले की विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर साथ में बैक वाले गले को भी मार्क कर लेना है 1 इंच पर। सो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और दोनों गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो अब यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर बैक वाले गले को कट करेंगे, उसके बाद उसे अलग कर लेना है। सो अब यहाँ पर मैंने ये फ्रंट वाले गले को अलग कर लिया है। अब उसे भी कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को रखा हुआ है 2 फोल्ड में। यहाँ पर ये मैंने 2 मीटर कपड़े को 2 फोल्ड में रखा हुआ है। सो यहाँ पर मैंने लंबाई को लिया हुआ है 23 इंच। आप यहाँ पर लंबाई को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर मैंने लंबाई 23 इंच ली हुई है। उसके बाद यहाँ पर मैं 2.5 इंच का यहाँ पर बेल्ट अटैच करूँगी। सो अब हमें यहाँ पर फ्रंट एंड बैक के दोनों पार्ट में गैदरिंग डाल लेनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये गैदरिंग को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हमारा जो बैक वाला पार्ट है, उसमें गैदरिंग डालते समय हमें यहाँ पर सेंटर में थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए उसे गैदरिंग डालनी है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर जगह को छोड़ दिया है। यहाँ से हमारी जिप अटैच होगी। सो अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को भी अटैच कर लेना है अंदर की साइड में। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। उसकी विड्थ मैंने 5 इंच ली हुई है, बाद में ये 2 फोल्ड हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनिंग के साथ में उसे कंप्लीट किया हुआ है। चारों ओर हमें कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। हमें 2 फोल्ड सिलाई नहीं करनी है, हमें सिर्फ लाइनिंग को अटैच करने के लिए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है किनारी पर कुछ इस तरह से। सो अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें बेल्ट के कपड़े को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पर किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद ये कपड़ा कुछ इस तरह से 2 फोल्ड होगा। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ये कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड करना है कुछ इस तरह से। इसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए वापस से सिलाई कर लेनी है। सो सिलाई करते टाइम हमें कपड़े को कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर जो जॉइंट पार्ट है वहाँ पर हमें सिलाई करनी है। हमारी सिलाई इस वाले कपड़े पर नहीं, इस वाले कपड़े पर आनी चाहिए। तो यहाँ जो जॉइंट है वहाँ से नज़दीक से होते हुए हमें सिलाई कर लेनी है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी।
सो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में बेल्ट को अटैच कर लिया है। सो यहाँ पर हमारा ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है और पूरे में पिन अप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये दोनों पार्ट में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा करके प्रेस कर लिया है और ये वाला पार्ट अभी बाकी है। तो अब हमें यहाँ पर ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे के साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। सो ये वाले कपड़े को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और जो सीधा कपड़ा है उसे कुछ इस तरह से सीधा ही रखना है। अब हमें यहाँ पर ये शोल्डर को यहाँ नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाके यहाँ पर पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है शोल्डर में। सो यहाँ पर मेरे शोल्डर में सिलाई हो चुकी है। अब उसे पलटा के सीधा कर लेना है। तो ये कपड़े को इस तरह से ऊपर की साइड करना है और यहाँ पर ये सीधे कपड़े को पकड़ते हुए उसे खींच देना है। सो ये सीधा हो जाएगा। इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। दूसरी साइड भी कुछ इस तरह से उसे खींचते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। तो अब हमें यहाँ पर मार्क करना है घेरे को अटैच करने के लिए। सो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले बैक वाले पार्ट पर घेरे को अटैच करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर जिप अटैच करनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। मैंने शोल्डर से 12.5 इंच पर यहाँ पर मार्क किया हुआ है और यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमारी जिप अटैच होगी। सो अब हमने जो गैदरिंग डालते समय यहाँ पर जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें घेरे को यहाँ पर दोनों मार्क को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। ये घेरे को हमें सीधा ही रखना है। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी सीधा है और ये वाला पार्ट भी सीधा है। सो कुछ इस तरह से हमें ये घेरे को इस तरह से सीधा ही रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। नॉर्मल तरीके से हम जब फ्रॉक में घेरे को अटैच करते हैं तो कुछ इस तरह से घेरे को उल्टा रख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें घेरे को सीधा ही रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से जहाँ हमने मार्क किया हुआ था वहाँ पर इस तरह से रखना है और ये दोनों पार्ट हमारा सीधा होना चाहिए और यहाँ पर किनारी पर हमें सिलाई कर लेनी है। सो अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो इस तरह से मैंने ये घेरे को अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पर ये किनारी पर सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम जिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये मार्क किया हुआ है। हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेंटर में, इस तरह से यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। सो मैंने इस तरह से ये किनारी को मोड़ते हुए यहाँ पर स्ट्रिप को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये बीच में मार्क कर लिया है। इस तरह से हमें ये स्ट्रिप में भी बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर ये स्ट्रिप को कुछ इस तरह से दोनों लाइन को मिलाते हुए यहाँ पर रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर लाइन के दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। लाइन के नज़दीक से होते हुए हमें सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर मैंने ये मार्क किया हुआ है। सो यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हमें लास्ट में कुछ इस तरह की शेप में यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो अब यहाँ से हमें बीच में से उसे कट कर लेना है। तो हमें यहाँ पर ध्यान से उसे कट करना है। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है। लास्ट में हमें सिलाई के नज़दीक से होते हुए उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये जिप को लिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ये जो कपड़ा है उसे कुछ इस तरह से हमें बाहर की साइड में इस तरह से फोल्ड करना है। ये दोनों कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है बाहर की साइड में। अब हमें यहाँ पर जिप को रखते हुए यहाँ पर पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जिप को कैसे यहाँ पर पिन अप किया हुआ है। सो अब हमें यहाँ पर जिप के टिथ के नज़दीक से होते हुए हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करते टाइम हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इस वाले कपड़े पर नहीं आनी चाहिए, यही कपड़े पर हमें सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मैंने ये जिप में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जिप के टिथ के नज़दीक से होते हुए मैंने यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर जिप को पलटा के उसे सीधा कर लेना है। तो ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर अंदर की साइड में करना है और ये जिप को कुछ इस तरह से ऊपर की साइड में करना है। हमें यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देनी है। उसके बाद हमें यही जिप को यहाँ से कुछ इस तरह से अंदर की साइड में रखते हुए यहाँ से उसे निकालना है और उसे कुछ इस तरह से उसे पकड़ना है।
उसके बाद हमें यहाँ पर ये ज़िप को पूरा ही अंदर की साइड में करना है और ये ज़िप को पकड़ते हुए ऊपर की साइड में लेके जाना है। तो ये वाले कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है, खींचते हुए हमें उसे फोल्ड करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ज़िप को इस तरह से दबा के रखेंगे और यहाँ पर पकड़ के उसे ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ज़िप इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हमें यहाँ पर फ्रंट वाले घेरे को भी अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रंट वाले घेरे को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग देनी है, तो फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से होते हुए नीचे तक उसे सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर गले में प्लीट्स को अटैच करना है, तो उसके लिए हमें प्लीट्स को रेडी करना है। तो कुछ इस तरह से हमें ये कपड़े को लेना है। उसकी विड्थ मैंने 2 इंच ली हुई है। अब ये कपड़े को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लीट्स डालनी है, तो हमें यहाँ पर प्लीट्स डालते समय यहाँ पर जो खुली वाली साइड है उस साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। तो अब मैं यहाँ पर प्लीट्स को कंप्लीट कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये प्लीट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम उसे अटैच करेंगे, तो हमें यहाँ पर बैक वाले पार्ट से उसे स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पर ज़िप को कुछ इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर हमें इसे अंदर की साइड में यहाँ पर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से अंदर की साइड में रखना है और यहाँ पर हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से हमें ये प्लीट्स को यहाँ पर गले पर अटैच कर लेना है। उसके साथ हमारी ये फ्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। सो ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। ये एक फ़्रॉक है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक टॉप एंड स्कर्ट की तरह लग रहा है। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही स्विंग से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।